वंदे देवोमापते सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिः वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दनेनां वंदे मुकुन्दा प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणाजिराज सहितो श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो मखिल गुरुम देयम सदा मंगलम। यानी जो भगवान की पूजा करता है उसकी जीवन में मंगल ही मंगल चलता है, कभी दुख नहीं आता है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो SMZ न्यूज़ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ SMZ न्यूज़ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। राम राम जी, राम राम। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। आपको भी मुबारक जी, और भगवान शंकर जी आपके ऊपर कृपा बना के रखें। इस प्रकार से आप जो है सनातन का प्रचार करते रहें। और भगवान शंकर की देखो इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वैसे तो भगवान शंकर का क्या है कि तो सर्वोपरि है, लेकिन जो कल का दिन है वो बहुत शुभ दिन है। यानी भगवान शंकर की जो एक समझ लो कि विवाह का दिन है, शादी का, है ना। तो जो भगवान शंकर की जो 4 पहर की पूजा होती है रात को होती है, जो सुबह रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चलती रहती है। 4 पहर की पूजा होती है, यानी 4 परिक्रमा जब भगवान की हुई थी तो उसके हिसाब से 4 पहर की पूजा की जाती है। तो भगवान शंकर के देखो ये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांता समीश्वरम। भवानी शंकर जो है इस श्रद्धा के, जिसके अंदर श्रद्धा है उनके वो प्रिय है। उनको तो ऐसा नहीं है आप एक गड़वी पानी की लाओ उनको चढ़ाओ प्रसन्न हैं, आप मिठाई के डब्बे लाओ तो वो उतने ही प्रसन्न है, आप एक बिल पत्र चढ़ाओ तो उतने ही प्रसन्न है, आप भांग का पत्र चढ़ाओ उतने ही प्रसन्न है। वो भाव के भूखे हैं और प्रेम के भूखे हैं। वो किसी से दान तो देने वाले हैं, है ना, खुद जो है भस्म रंगवाते हैं और लोगों को धन दौलत देते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी हैं। लेकिन माँ भगवती पार्वती की आपके देखो लंबा विस्तार है, अमर कथा आती है इसमें भागवत में। तो जब भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत में थे, जब शादी हुई तो तुरंत कैलाश में गए, तो वहाँ समाधि में बैठ गए। तो माँ भगवती कुछ समय तक देखते रहे कि माँ शंकर जी आंखें खोलेंगे तो कुछ बातें होगी, लेकिन वो समाधि में कई साल बीत गए। माँ भगवती जो है इंतज़ार करते करते बुज़ुर्ग बुढ़ापा रूप धारण हो गया, लेकिन भगवान समाधि में बैठे रहे। और कैलाश पर्वत में बर्फ़ गिरती है ना। तो जब भगवान के ऊपर जब बर्फ़ गिरे तो माँ भगवती ने क्या किया कि इनकी सेवा मैं तो करनी थी, लेकिन अभी तो समाधि में बैठ गई, सेवा कैसे करूं। तो उन्होंने भगवान शंकर के ऊपर जो है बेरी का वृक्ष बन करके भगवान की सेवा करने लगी, ताकि जो बर्फ़ गिर रही है वो भगवान शंकर के ऊपर ना गिरी, और एक बेरी के रूप में भगवान की सेवा करने लगी। और जैसे कई साल बाद जब भगवान की तपस्या पूर्ण हुई, जब देखा तो माँ भगवती पार्वती जो है एक वृद्ध स्वरूप में वहाँ पर बैठी हुई है। भगवान शंकर ने कहा ये देवी कौन है, तो भूल गए हो कि मैंने शादी भी की थी, है ना। तो पुनः जब कहा कि देवी आप कौन हो, बोला हे प्रभु आप तो जाने जान हैं, आप देखो मैं कौन हूँ। तो भगवान ने जैसे समाधि लगाई, देखी ये तो पार्वती है जो मेरे साथ शादी हुई थी। और पुनः फिर देखा कि देखो ये वृक्ष ये कहाँ से आए यहाँ, ये तो था ही नहीं। और फिर ध्यान से लगाया तो ये माँ भगवती का ही स्वरूप है, माँ भगवती पार्वती जी की। तो कहने का भाव है कि उन्होंने वृक्ष बन के सेवा की है। तो जो भी भगत यहाँ पर आते हैं भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, कोई किसी भी भाव से जितना जिसे होता है, तो भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर ये कृष्ण मंदिर
शास्त्री नगर के अंदर आता है ना। तो यहाँ पर इतने लोग आएंगे, बहुत हज़ारों लोग, और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो हर साल आते हैं, हर दिन आते हैं, है ना। जो भी आएंगे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए भगवान शंकर की जो शिवरात्रि का उपलक्ष्य है ऐसे ही मनाया जाता है ना। अच्छा पंडित जी, शुभ समा केड़ा पूजा करन दा? शुभ समय तो देखो, कहते हैं कि तदेव लगनम सुदिनम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा। जब आपके मन में आए कि मैंने पूजा करनी है तो वही शुभ माना जाता है। लेकिन जो पहर की पूजा बताई गई है वो रात को 9 बजे शुरू हो जाएगी और सुबह 4 बजे तक। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ शिव ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ? ऐसे है, कल तो जो का दिन है, कल तो जो भी जैसे भी चढ़ाएगा उसकी पूजा संपूर्ण ही मानी जाएगी। वैसे इनका पंचामृत स्नान होता है, जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से। लेकिन कल इतना समय किसी बार नहीं होता जो उतना टाइम तक वहाँ पर पूजा करते रहें, बहुत भीड़ भड़ाका होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बना के लाते हैं घर से, पंचामृत उसको बोलते हैं, और पंचामृत स्नान जो है भगवान शंकर को कराते हैं। तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? वो तो रुद्राष्ट अध्याय 8 अध्याय का मंत्र है, हाँ, जिसमें हमारे अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो उसको 1.5 घंटा लगता है पूरा करने में। लेकिन बस जो अन्य लोग हैं उस ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते रहें और जल चढ़ाते रहें तो उनकी मनोकामना। ਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਾਪ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਦਾ। शिवा ओम नमः शिवाय, ये ਨਮः शिवाय ਦਾ। हाँ हाँ हाँ, पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो व्रत का मतलब होता है कि प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा बोलते हैं जिसको बोलते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। व्रत मतलब उपवास कई विधान है, ये नहीं कि हम भूखे रह गए तो व्रत हो गया। व्रत का मतलब होगी प्रतिज्ञा होती है कि जो हमसे किसी प्रकार का कोई पाप होता है, कायिक वाचिक मानसिक, तो हम आगे से ये व्रत जैसे व्रत करेंगे, यानी ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे कि आगे से हमसे वो पाप ना हो। तो व्रत रहने का उपाय है कि सुबह उठो, शुद्ध होके स्नान करके और भगवान की पूजन करे, शिव चालीसा का पाठ करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे, पंचाक्षर में, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षय मामृतात्। ये मां मृत्युंजय का मंत्र है, इसका जाप करें और सारे दिन भगवान की सेवा में लगे रहें। खाने वाली बात है तो उसमें आप जो है दूध, फलाहार यानी फल का भोजन, फल खा सकते हैं, अन्न नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, कोई बाहर की चीज़ें प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना होता है, ठीक है ना। और सारी रात जो है वो व्रत रखना है, उपवास ही करना है, रात को भी नहीं खाना है ना। और भगवान शंकर जी का जाप करते रहे, हो सके तो मंदिर में आके पूजन करावें, और अगर वो उपलब्ध ऐसे नहीं है समय तो घर में बैठ के भगवान का जाप करें। और फिर अगली सवेरे भगवान के मंदिर में आकर के जल जुल चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना करके, यही प्रभु हमने जो आपका व्रत किया है हमारी मनोकामना पूर्ण करें। वो तो खैर जाने कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो फिर भी हमारा अपना भाव होता है कि भगवान के मंदिर में जा कर के भगवान के लिए थोड़ा प्रार्थना करें, फिर आके घर में आके अपना व्रत खोल सकते हैं। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਦੜ ਨਾ ਮਚੇ? यहाँ पर जो है मंदिर संस्था की तरफ तो है, कमेटी की तरफ से यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था होती है ना। यहाँ पर सारे आने जाने का साधन बनाया जाता है, कोई ताकि धक्का मुक्की ना हो। और यहाँ पर पंडित जी बैठे रहते हैं तो वो भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं भी कोई एक दूसरे के ऊपर पानी न चढ़ाएं, धक्का मुक्की ना करें। अन्य भी जो भगत लोग आते हैं वो भी सब अपनी अपनी ड्यूटी संभालते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बड़े भाव से प्रेम से यहाँ पर मत्था टिकवाते हैं। ਅੱਛਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आज से ये शुरू हो रखी है ना, अभी भी और रात को और भी सजावट होगी, अच्छे ढंग से लाइटिंग होगी, जो भी मतलब होता है हर साल होता है। किसी प्रकार कोई मतलब आप जब आएंगे तो और अच्छा दिखाई देगा, अनेक लाइटिंग से, फूल से, अनेक गुब्बारे सब लगाए जाते हैं, आप देख रहे होंगे ये भी सजाया हुआ है, लेकिन और भी सजाएंगे अभी रात को। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? से? ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕੁਝ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ? अब देखो ये तो
हम आपको क्योंकि कई चीज़ें हैं भगवान शंकर को प्रश्न करने के लिए, लेकिन हमको एक दो मंत्र सुनाऊंगा आपका। इसके लिए हरि ओम वंदे देव महापते सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशांक वंदनेनां वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनय जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणाजिराज सहितो श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो मखिल गुरुम देयम सदा मंगलम। यानी जो भगवान की पूजा करता है उसकी जीवन में मंगल ही मंगल चलता है, कभी दुख नहीं आता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।